सादर अभिनंदन है अपने YouTube चैनल SRJ हिंदी एकेडमी में। आज की यह कक्षा विज्ञापन लेखन को समर्पित है, जहां आप देखेंगे कि विज्ञापन लेखन क्या है, इसके कई प्रकार हैं, उसके बारे में जानेंगे। महत्व क्या है, लिखने का तरीका क्या है, क्योंकि CBSE ने क्लास चौथी से ही यह पाठ आपके सिलेबस में दे दिया है, चौथी से लेकर 10वीं तक, और आए दिन रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी यह बहुत उपयोगी है। जो भी व्यक्ति व्यवसाय करता है या जो भी व्यक्ति उद्योग के क्षेत्र में है, उन्हें एडवर्टीजमेंट की अक्सर ज़रूरत पड़ती है। आपने देखा होगा कि चाहे वह टेलीविज़न हो या YouTube चैनल हो या कहीं भी देखेंगे, एक छोटा विज्ञापन रहता है। उस विज्ञापन से आपके उत्पाद का, आपके द्वारा बनाई गई वस्तु का विस्तृत जानकारी छोटे संक्षेप में दी जाती है, वही विज्ञापन लेखन होता है। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और शुरू से अंत तक बने रहिए। आज जो मैं बताऊंगी विज्ञापन का अर्थ क्या है। एक बात मैं कहूँ आपसे कि ये जो देख रहे हैं मेरे हाथ में जो स्केच दिए गए हैं, ये इसका भी एक विज्ञापन होता होगा। मैंने तो देखा नहीं है, लेकिन इसका भी विज्ञापन होता है, जहाँ इसके बारे में संक्षिप्त जानकारी दी जाती है कि लक्सर क्या है या व्हाइट बोर्ड मार्कर है, इसके बारे में डिटेल बताया जाता है या किस कंपनी को है। तो ये सारी बातें ही आज हम जानेंगे। एग्जाम्पल के लिए मैंने ये आपको बताया है। तो विज्ञापन लेखन में विज्ञापन है क्या? विज्ञापन का अर्थ होता है यानी विशेष सार्वजनिक सूचना देना, ज्ञापन का अर्थ हुआ। जो ज्ञापन, इन दोनों शब्दों से मिलकर बन गया विज्ञापन, यानी विशेष सार्वजनिक सूचना देना। मतलब विशेष, ज्ञापन मतलब सार्वजनिक सूचना देना। अब विज्ञापन लेखन है क्या? तो किसी उत्पाद अथवा सेवा को बेचने अथवा प्रवर्तित करने के लिए उद्देश्य से किया जाने वाला जनसंचार विज्ञापन कहलाता है। जनसंचार, उसकी प्रस्तुति करना, संप्रेषित करना, वही विज्ञापन कहलाता है। और विक्रय कला का एक नियंत्रित जनसंचार माध्यम है। विक्रय, बेचने के लिए, किसी भी उत्पाद को, प्रोडक्ट को बेचने के लिए यह विज्ञापन एक अच्छा माध्यम है। इसीलिए विज्ञापन लेखन जो है वह एक कला है जो संदेश को सुंदरता, प्रभावशीलता और समझ योग्यता के साथ प्रस्तुत करती है, ताकि उपयोगकर्ता, जो उपभोग करता है, उन उपभोगकर्ताओं का ध्यान आकर्षित हो सके और वे उत्पाद या सेवा को खरीदें। इसका उद्देश्य यही है। विज्ञापन लेखन में तकनीकी नियमों का पालन करना चाहिए। हमें जिन बातों की जानकारी नहीं है, ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी लिख दूंगी तो वो सही हो जाएगा। हमें टेक्निकल वर्ड्स के बारे में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए, उसके नियम का पालन करना चाहिए, ताकि हमारा जो विज्ञापन है वह सीधे दर्शक तक सही पहुंचे। संदेश को संक्षेप में प्रस्तुत करना और साथ ही उपभोक्ता के लिए प्रेरणादायक होना, यह महत्वपूर्ण है विज्ञापन लेखन के लिए। यही विज्ञापन लेखन है कि अपने संदेश को, अपने उत्पाद के संदेश को की सुंदरता, उसकी प्रभावशीलता और समझ योग्यता के साथ सरल शब्दों में हमें प्रस्तुत करना है। एक एग्जाम्पल मैं दिखाऊंगी, उसमें कैसे हम विज्ञापन लेखन करेंगे, वह भी आपको अभ्यास दिखाऊंगी मैं। तो विज्ञापन लेखन हम कैसे करें, ये मैंने उसके बारे में बताया कि विज्ञापन लेखन है क्या। तो इसमें व्यापारिक सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है विज्ञापन। व्यापार के क्षेत्र में जहां हम क्रय विक्रय करते हैं, उत्पाद को ग्राहकों तक पहुंचाने में सहायक होता है। जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे हैं, मान लीजिए आप कुछ नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, किसी पेंसिल का उत्पादन कर रहे हैं, या किसी कॉपी किताब को आप बेचने जा रहे हैं, या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट आप चलाने जा रहे हैं, या आप किसी स्विगी खाने पीने वाली चीज़ों को प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जनता के लिए देने जा रहे हैं, तो वो कैसे सहायक होगा, इसी की चर्चा में है। हम संक्षेप में अपने संदेश को प्रभावी ढंग से डालेंगे जो हम विज्ञापन बनाएंगे, साथ ही संवेदनशील भाषा का प्रयोग करेंगे। जो भी विज्ञापन होगा उसमें हम संवेदनशील भाषा का प्रयोग करेंगे। यह अति महत्वपूर्ण है कि संवेदनशील भाषा होनी चाहिए। हमारी भाषा जो है वह लोगों तक पहुंचनी चाहिए।
आकर्षित करनी चाहिए। आकर्षित, यह सबसे इम्पोर्टेंट है। तो ये आकर्षित करने का बहुत सारा माध्यम है। जो भी हम विज्ञापन बनाते हैं उसमें रंगों का महत्व है, उसमें आपके फॉन्ट का महत्व है, उसमें आप क्या लिख रहे हैं उसका महत्व है, उसमें जो आपने उसका सही जगह निर्धारित किया है कि नहीं उसका महत्व है। तो यह इसीलिए कहा गया कि यह एक ऐसी कला है जिसमें विभिन्न माध्यमों के माध्यम से विज्ञापन बनाने का काम होता है। विभिन्न माध्यमों के माध्यम से, जैसा कि मैंने कहा कि फॉन्ट साइज, स्पेसिंग, जो हम लिख रहे हैं उसमें संवेदनशीलता कितनी है, इन सारी बातों को का समावेश होना चाहिए। इसका उद्देश्य ही है उत्पाद को बढ़ावा देना। हम अपने एडवर्टीजमेंट से हमारा जो प्रोडक्ट है वो रातों रात बढ़ सकता है, बिक्री हो सकती है। तो यह सेवाओं की प्रचार करना ताकि आप अधिक ग्राहकों को अपने विज्ञापन से जुटा सके, यही उसका उद्देश्य है, अपना व्यापार बढ़ा सके। आजकल तो आए दिन हर घर में कुछ न कुछ काम हो रहे हैं, चाहे महिला के द्वारा हो चाहे पुरुष के द्वारा हो। ठीक है, अब कुछ टिप्स भी हैं जो कि महत्वपूर्ण है विवरणात्मक शीर्षक टिप्स में, कि इसका जो टिप्स है किन किन बातों का हम ध्यान रखेंगे। ये आपका एग्जाम्पल दिया गया, सॉरी मैंने प्रकार नहीं बताया। तो प्रकार, विज्ञापन के प्रकार हम 6 मानते हैं, और भी प्रकार होंगे लेकिन 6 महत्वपूर्ण हैं। स्थानीय विज्ञापन, राष्ट्रीय विज्ञापन, वर्गीकृत विज्ञापन, औद्योगिक विज्ञापन, जन कल्याण संबंधी विज्ञापन, सूचनाप्रद विज्ञापन। ये 6 प्रकार हैं विज्ञापन के। इसके बारे में एक और वीडियो मैं बनाऊंगी, वहां आप देखेंगे कि इन सारे विज्ञापन में कौन कौन सा स्थान कहाँ, किस उत्पाद का कहाँ पर है। ठीक है, तो आज सिर्फ यह जानेंगे कि 6 विज्ञापन, स्थानीय, राष्ट्रीय, वर्गीकृत, औद्योगिक, जन कल्याण और सूचनाप्रद विज्ञापन, लगभग 6 हमें कम से कम जानने चाहिए। ठीक है, अब जो ये टिप्स बताऊंगी यानी मुख्य बिंदु, उस पर आप गौर करेंगे। ठीक, विवरणात्मक शीर्षक होना चाहिए। सेवाओं की सेवा विशेषता का संक्षेप में वर्णन होना चाहिए। विवरणात्मक शीर्षक, देखिए विवरणात्मक शीर्षक होनी चाहिए, मैंने बताया आपको। दूसरा, संक्षेपित वाक्य होने चाहिए। वाक्य जो आप लिख रहे हैं, क्योंकि वहां आपको संक्षेपित वाक्य होने चाहिए, वहां जगह की कमी होगी, तो आप शॉर्ट एंड स्वीट ही लिखेंगे। अपनी संवेदनशील भाषा का प्रयोग करनी चाहिए, संवेदनशील भाषा का प्रयोग। संक्षिप्त भाषा हो गई। अब सरल भाषा का प्रयोग होना चाहिए कि ताकि आम जनता भी आसानी से इसे समझ सके और आपके प्रोडक्ट की बिक्री हो सके। एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि कॉल टू एक्शन, कॉल टू एक्शन आपके इसमें लिखा होना चाहिए, ताकि आपका जो प्रोडक्ट है वह कॉल टू एक्शन यानी फोन नंबर, अपना ईमेल एड्रेस, ISI की मान्यता है कि नहीं, वो सारी चीज़ों का जिक्र आपके इसमें होना चाहिए। ठीक है, मैंने पहले भी बताया कि जो ये बनाएंगे इसमें रंग, चित्र जो डाल रहे हैं, छवि और रंग, छवि और उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है वो भी सही होना चाहिए। और प्रभाव, जो चित्र बना रहे हैं, जो लेखन कर रहे हैं, उसका प्रभाव कैसा पड़ रहा है दृष्टि देखने से, वो भी होना चाहिए। गुणवत्ता व लाभ को हाईलाइट करें। उसमें जो गुणवत्ता है, क्या इसमें अच्छी बात है, गुणवत्ता और को आप हाईलाइट करें, वह इससे क्या लाभ है उसको हाईलाइट करें। हो सकता है हाईलाइट का माध्यम अन्य होगा, कलर चेंज हो सकता है, अंडरलाइन कर सकते हैं, लेकिन वो हाईलाइट करें। इस तरह से आप इसके मुख्य बिंदु को जानेंगे। अब कैसे हम बनाएंगे एक विज्ञापन लेखन। अगर क्लास 4वीं से लेकर 10वीं तक विज्ञापन लेखन आता है तो हम क्या करेंगे। सबसे पहले तो एक हम जो कॉपी आपको मिलती है परीक्षा में, बीच में इस तरह से एक बॉक्स बनाएंगे। इन सारी बातों की जानकारी आपको पूर्व में देनी थी ताकि आप अच्छा विज्ञापन बना सके। मान लीजिए कि परीक्षा में आ रहा है कि प्रश्न आ रहा है आपको, किरण LED बल्ब
किरण एलईडी बल्ब तैयार करने वाली कंपनी की बिक्री हेतु विज्ञापन तैयार किया। ये परीक्षा में प्रश्न आ रहा है, बिक्री हेतु विज्ञापन तैयार कीजिए, यह प्रश्न है। तो इस प्रश्न को हम कैसे अपनी कॉपी में बनाएंगे? तो सबसे पहले हम एक बॉक्स बनाएंगे, दिमाग में यह सेट करेंगे कि किस चीज को कहाँ लिखना है। तो यहाँ हमें सबसे पहले यह जानना चाहिए कि हमें किन किन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, कैसे कैसे, जो लुभावने वाले शब्द होते हैं। कि जैसे मैंने यहाँ दिया है, धमाका आ गया, खुल गया, इस तरह से भी लिख सकते हैं। दाएं एवं बाएं किनारों पर सेल धमाका, खुशखबरी, खुल गया, जैसे लुभावने शब्द को लिखना चाहिए। मैंने यहाँ धमाका लिखा है। और बाईं और मध्य में विज्ञापित वस्तु के गुणों का उल्लेख करना चाहिए, जैसे मैंने यहाँ दिया है 3 वाट 5 वाट, चूंकि यह बल्ब की बात है तो इसकी गुणवत्ता यह है, इसके बारे में मैंने यहाँ दिया है। 3 वाट 5 वाट 7 वाट 11 वाट 15 वाट में उपलब्ध, यह भी होना चाहिए आपके विज्ञापन में। दाहिनी और मध्य में वस्तु का बड़ा सा चित्र लेना चाहिए। तो यहाँ देखिए मैंने चित्र बनाया है, आप देख सकते हैं ये बल्ब का चित्र है, विभिन्न आकारों में दिए गए हैं। उसके बाद मुफ्त मिलने वाले सामानों या छूट का उल्लेख अवश्य किया जाना चाहिए। मान लीजिए कि 4 बल्ब पर 1 बल्ब मुफ्त, यह भी आप लिख सकते हैं। 4 बल्ब खरीद पर 1 बल्ब मुफ्त, यह भी आप जिक्र कर सकते हैं अपने विज्ञापन में। ऊपर की जगह जो छोटी सी तुकबंदी, जिसे पढ़ने से लोगों की का मन आकर्षित हो, जैसे रोशनी की दुनिया में धमाका, ये मैंने दिया है कि छोटा सा 2 पंक्ति की या 1 पंक्ति की कुछ बातें ऐसे लिखना चाहिए जो कि लोगों को आकर्षित करे। अपना फोन नंबर, जो कंपनी का फोन नंबर है, संपर्क या ईमेल आईडी, यहाँ उसका उल्लेख करना चाहिए परीक्षा में और अपने दैनिक जीवन में भी। तो इस तरह से आप एक विज्ञापन लेखन बना सकते हैं जहां आपको 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स मिलेंगे। हाँ, लेकिन आपकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। अगर समय मिलता है तो आप इसका बॉर्डर भी बना सकते हैं इस तरह से। अगर नहीं समय मिलता है तो इसके लिए कोई नंबर नहीं कटेगा। आप अपने दिमाग से रंगीन पेंसिल का, कलम का प्रयोग करके जिस चीज़ पर परीक्षा में प्रश्न आ रहा है, हो सकता है पेंसिल बनाने की कंपनी के बारे में आए, हो सकता है किसी किताब कॉपी के बारे में, किसी इंस्टीट्यूशन के बारे में आपको विज्ञापन लिखने के बारे में आ रहा हो, तो इस तरह से आप बना सकते हैं। तो यह हो गया विज्ञापन लेखन। तो विज्ञापन लेखन के माध्यम से हम टेलीविजन, रेडियो, आप देख सकते हैं कि उसके माध्यम कौन कौन से, टेलीविजन है, रेडियो है, दूरसंचार का माध्यम है, प्रिंट मीडिया है, इंटरनेट है, स्पेशल मीडिया है और संचार प्रणालियाँ इत्यादि शामिल है, जहां आए दिन आप दूरदर्शन पर इतने सारे विज्ञापन देखते हैं। वह भी एक विज्ञापन है जहां लोगों को आकर्षित करता है। जिन चीज़ों को आप नहीं जानते हैं वह भी विज्ञापन के माध्यम से आपको स्पष्ट हो जाता है। तरह तरह के नृत्य, तरह तरह के वो जंपिंग वाले आपने देखा होगा टेलीविज़न पर देते हुए, जहां लोगों का ध्यान आकर्षित होता है। बहुत जगह आपने देखा होगा दुकानों में जब विज्ञापन लगाए जाते हैं तो तरह तरह के बल्ब से सजाए जाते हैं, कोई फ्लक्चुएट करता है, कोई हाईलाइट करता है। तो इस तरह से आकर्षण सबसे उसका उत्तम कार्य है कि आकर्षण आपका सही, और आप जो ये आप बना रहे हैं उसमें आकर्षण 100% आकर्षित करें, यह होना चाहिए। तो यह है विज्ञापन लेखन, जहां आप सारी बातों को जान गए हैं। तो एक प्रश्न मैं देती हूं, जहां विज्ञापन लेखन लिखेंगे कि प्रश्न लिखिए और एक विज्ञापन बनाइए। हो सके तो चित्र भी मुझे भेज सकते हैं। बोर्ड बनाने की कंपनी, लेखन बोर्ड तैयार करने वाली कंपनी जिसका नाम सीमा बोर्ड है, के लिए एक
सुंदर सा विज्ञापन तैयार कीजिए। आपको अपने वाचन से, अपने लेखन से, अपने तकनीकी ज्ञान से ये सारी चीजों को आप तैयार कर सकते हैं। किरण बल्ब, यहाँ देखिए एक चीज मैंने छोड़ दिया कि किरण बल्ब का कहीं हमने उल्लेख किया नहीं किया है, तो यहाँ ईमेल आईडी में kiran.gmail.com इस तरह से आप दे सकते हैं। रोशनी की दुनिया में धमाका, सालों साल चले, किफायती है किरण बल्ब, किफायती है किरण बल्ब, हर घर रोशनी से जगमगाए, इस तरह के स्लोगन को आप लिख सकते हैं। यह मैंने एक एग्जाम्पल दिया था। ठीक है, अगले वीडियो में मिलती हूँ जहाँ आप देखेंगे कि ये 6 प्रकार जो हैं वो किन किन उत्पादों को दर्शाते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।